मध्य प्रदेश के शिल्पी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद सेन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई शिल्पी सेन समाज जो समस्त समाज और समस्त जातियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है, जिसके बगैर जीवन का कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय समाज की सेवा करता रहा है। ऐसी सेवाभावी के शिल्पी सेन समाज को भी झूठ बोलकर धोखा देने का कार्य किया जा रहा है। घोषणावीर बातों की दुकान चलाने वाली मध्य प्रदेश की युवराज सरकार ये कार्य कर रही है। कई शिल्पियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पट्टे, संत शिरोमणि महाराज का स्मारक, समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आश्वासन, महिलाओं को प्रशिक्षण के शिल्पी सैलून वालों के पंजीयन, मांगलिक भवन बनाने की घोषणा, कई शिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने की बात, स्वास्थ्य बीमा आदि घोषणाओं के बारे में उनका कहना था कि ये सभी को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार ने छल किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। श्री सेन ने कहा कि उनके साथ अनेक और भी घोषणाएं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने की थी, जिसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है। केवल सेन समाज ही नहीं बल्कि सभी समाजों को बुलाकर झूठे आश्वासन देकर उन्हें ठगने का काम, खरीदो फरोख्त, झूठ और लोकतंत्र की हत्या कर बनी भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। यदि सरकार ऐसा कार्य कर रही है तो लोकतंत्र का क्या होगा? कौन लोकतंत्र पर विश्वास करेगा? भाजपा सरकार में आज हमारा पूरा के शिल्पी सेन समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। झूठ और छल की भाजपा की शिवराज सरकार को कई शिल्पी समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाकर उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज से 10 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने केस शिल्पी सेन समाज को जो इधर ठगने का काम किया था, बहुत सारी घोषणाएं की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। तो अब ये इधर सेन समाज उग्र आंदोलन करने की राह पर है शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ। हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग है कि इधर जो भी सैलून का कार्य करते हैं उनके लिए इधर दुकानों की व्यवस्था की जाए और वो हमारे आराध्य देव सेन महाराज का स्मारक बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। मंगल भवन नहीं बने हैं पूरे प्रदेश में कहीं भी। अनुसूचित जाति में इधर शामिल करने के लिए जो हमारा प्रस्ताव पड़ा है उसको भेजे सर। हमारे जो आराध्य देव हैं इधर सेन जी महाराज, उनकी जो है ना जन्मस्थली है बाधवगढ़ में, उस वहां पे स्मारक बनाने की बात की थी, वो भी आज तक इन्होंने स्मारक नहीं बनाया है। और सेन समाज को अनुसूचित जाति में इधर शामिल करने का जो आया था प्रस्ताव विधानसभा में 2007 में, वो भी इन्होंने सेंट्रल सरकार को नहीं भेजा है। और इधर केस शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही थी, आज तक भी एक भी प्रशिक्षण इन्होंने चालू नहीं कराया गया है। केस शिल्पी भाइयों के लिए, सेन समाज के लिए हर जिले में मांगलिक भवन की घोषणा की थी, वो भी आज तक एक भी जिले में मांगलिक भवन नहीं बनाया है इन्होंने। हमारे जो छात्र छात्रा हैं इधर सेन समाज के लोगों के लिए इधर छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, वो भी नहीं दी गई है आज तक। और सबसे बड़ी बात तो एक इन्होंने मंडल बनाया था, केस शिल्पी मंडल, उसका आज तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं जी। और हमारी दो सरकारें, इधर राजस्थान और इधर छत्तीसगढ़ की सरकारों ने केस शिल्पी मंडल बना के तैयार कर दिया गया है और वो इधर सेन समाज के उत्थान के लिए कार्य भी कर रहे हैं। इनको उनसे सीख लेना चाहिए। और हमारी जो सेन समाज की महिला हैं उनके लिए भी लाभ देने की घोषणा की थी, प्रसूति लाभ देने की, वो भी घोषणाएं नहीं की गई हैं। अब इधर सेन समाज सीधा आरोप लगाता है कि इन्होंने आखिर, इनकी सरकार घोषणावीर तो ये है ही हैं, इनकी सरकार है सिर्फ बातों की सरकार, बातों की दुकान चलाते हैं शिवराज सिंह चौहान। सेन समाज को इधर सही मानों में पूछा जाए तो इन्होंने इधर ठगा है। इनको ये पता नहीं है कि इधर सेन समाज मूल रूप से एक बहुत बड़ी प्रचारक कौम है। वो अपनी पे आ गई तो ये ना तो ये रह पाएंगे, ना ही इनकी सरकार रह पाएगी। मेरा इनसे इधर सीधा प्रश्न है कि आखिर इन्होंने हमारी सेन समाज को क्यों गुमराह किया। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उन्होंने लगभग 40 से अधिक प्रकोष्ठों का गठन कर
कांग्रेस पार्टी के हर वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए अलग अलग मित्रों को दायित्व सौंपा है। उन्हीं महत्वपूर्ण दायित्वों में हमारे एक प्रिय और आदरणीय साथी हैं श्री विनोद सेन साहब, जिन्हें केश शिल्पी सेन समाज का मध्य प्रदेश का दायित्व सौंपा है। और हम गर्वित हैं कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी टीम इस प्रदेश में बनाई है और माननीय कमलनाथ जी इस टीम के एक बड़े सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। आज इस समाज की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लेकर विनोद जी आज आपसे रूबरू होंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा विनोद भाई से कि वे अपनी समाज की बात आपसे कहें। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद सेन जी ने आपके सामने जो बात रखी है उससे मुख्य रूप से बात यह निकल कर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है। आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल के पहले शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग की पंचायत मुख्यमंत्री निवास में लगाई थी, लोगों को आकर्षित